हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर दीदू। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि मतलब जो अलग अलग कंपनियों के जो मॉक होते हैं अवेलेबल हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको लगाने की कोशिश करेंगे हम। तो आज कल हमने ये लगा लिया था और आज हम ये वाला मॉक लगाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और मैं क्या है क्वांट का ही मॉक लगाऊंगी। ठीक है, क्योंकि क्वांट में मेरी भी थोड़ी क्या है कभी कभी मैं अटक जाती हूँ, तो मैं भी सोच रही हूँ कि क्वांट की प्रैक्टिस ज़्यादा की जाए। ठीक है, टेस्ट ओके, स्टार्ट करते हैं। और मॉक फ्री अवेलेबल होने का ये है बेनिफिट कि आप भी इसे लगा सकते हो और आपके जो भी मार्क्स हों वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये कैसे हटेगा? हट गया। ओके ओके ओके, स्टार्ट हो गया है हमारा। ठीक है, क्लर्क है तो हमें अटेम्प्ट तो मैक्सिमम ही करने, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। मई को बेचे गए, पहले क्या लिखा हुआ है? दी गई तालिका में 3 अलग अलग महीने में बेचे गए 3 उत्पाद ए बी सी दे रखे हैं। मई को बेचे गए उत्पाद ए की संख्या, तो मई में बेचा गया उत्पाद ए की संख्या 80 है। सभी महीने में बेचे गए उत्पाद सी की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो सी सभी महीने में है ना, तो ये तो हो गया 95 और 100, 100 और 100, 200 का कितना प्रतिशत है? 40% है। ठीक है, मई से जुलाई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अनुपात बताइए। मई से जुलाई में बेचे गए, तो ये मई है और मई में कितना बेचा गया है? 714 और 1 15, तो 150 और 4 190, 190 और 1 95 बेचे गए हैं। और जुलाई में जो बेचे गए हैं वो बेचे गए हैं 85, 85 और 5 90 हो गए, और 6 और 6 12 हो गए, तो ये 210 हो गए। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। 5 से 15, 5 9 45 और 5 24, 5 दूनी 10, 3 तिया 1 3 3 3 9 1 3 3 3 चौके 12, 13 अनुपात 14 है। ठीक है, ओके। इसमें बोला गया है कि एक साथ सभी महीनों में बेचे गए उत्पाद ए और बी के अंतर बताइए। तो ए और बी का अंतर बताना है हमें। तो 5 5 10 हो गया, फिर उधर हो गया 8 और 8 16, 16 और 6 12, यानी कि 220 हो गया है। और इधर बी का जो निकालेंगे 5 निकालेंगे, 1 8 8 2 16, 3 8 24 हो जाएगा, 45 घटाएंगे तो 25 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जून में बेचे गए उत्पाद बी की संख्या। तो जून में जो बेचा गया 90 बेचा गया। समान महीने में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो समान महीने में जो बेचे गए हैं, तो 5 तो इधर आ जाएगा। ठीक है, 1 8 2 16 और 3 8 24, ये तो कुछ उल्टा सीधा ही मामला हो गया। जैसे कि अगर एक 5 से काटेंगे इसको, तो 5 और 5 8 40, 5 24 5 9 45, इतना उल्टा सीधा कैसे आया ये? जून को बेचे गए उत्पाद बी की संख्या 90 है और उसी महीने में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, तो ये तो 5 हो जाएगी। 3 8 24, हाँ सही है, चल तो सही रहा मामला। चलो 49 से काट देते हैं। अगर अप्रोक्सीमेटली 50 से काट देंगे, 5 दिया 15 और 5 36 के आसपास कुछ आ रहा है क्या? ये आ रहा है। हाँ ठीक है। अगस्त को बेचे गए उत्पाद सी की संख्या, तो जुलाई, अब ये अगस्त आ गया हमारे पास। ठीक है, अगस्त में जो सी का उत्पाद है बेची गई संख्या, मई और जून में बेचे गए उत्पादों की संख्या का औसत है। तो मई और जून में जो बेचे गए हैं 9 और 4 होता है 13, 13 और 1 14, और 140 का आधा हो जाएगा जो 70 हो जाएगा। ठीक है, यदि अगस्त को बेचे गए उत्पाद ए और सी की संख्या का अनुपात जो है, यदि अगस्त में बेचे गए उत्पाद ए और सी की जो संख्या का अनुपात है, तो अगस्त में, ठीक है, सी का अगर 5 है तो 14 5 70 होता है, 5 2 7 14 84 हो जाएगा। तो एक ही संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें 84 आ गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, स्पीड मैथ्स आ गया, इसे कर लेते हैं हम। 475 3 बटे 4, यानी कि ये तो हो गया 300 हो गया, और फिर 1 बटे 4, तो 4 चौके, हाँ ये तो हो गया 4 चौके 16, और 16 के बाद अपने पास कितना बचा? 16 17 18, 4 पंजे 5 4 345 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हो सके जितना कम लिखेंगे हम। ठीक है,
22 का तो होता है 484, 16 का होता है 256, 6 4 8 5 13 और 14, 4 2 4 740 हो गया, 10 10 640 हो गया है। ठीक है। हाँ, उसके बाद 720 में 8 9 72 90 हो गया है, 7 8 56, 8 और 8 16 और 1 17 हो गया, 17 से काटेंगे 10 बार चला जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में 15 × 12 हमेशा 180 होता है, 25 8 200 होता है तो 380 हो जाएगा। ठीक है। 300 का 50% जो है 150 होता है, और 9 पंजे 45 होता है, 50 और 150 जोड़े 200 हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ सही है, हाँ 50 बार जाएगा। ठीक है, ये क्या दिया है। ठीक है, पावर है 0 49, 7 की पावर निकालनी है तो 7 7 49 और 93 × 2 अगर हम करेंगे तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 186, उधर 7 की पावर 3 यानी कि 47 × 3, 7 या 21, 4 या 12 और 1 13, 131 में से घटा देंगे, 6 में से 3 में से ओके, 7 या 21 की कहाँ से लगी, 4 या 12, 13 14 141, 6 में से 1 गए तो 5, 8 में 4 गए तो 4 45 हो गया। ठीक है। और क्या बोला इसने यहाँ पे, यहाँ पे 256 जीरो, ठीक है, इसको तो डायरेक्ट ही कर देंगे। 0 14 और 11 को जोड़ेंगे, 4 और 5 और 1 और 1 2 हो गया है। आपसे पूछा है इधर, मतलब कि ये है 0.25 कितना होता है 1/4, 256 16, 16 का 4, 4 की पावर 4। ठीक है, 4 आंसर आ जाएगा, 4 की पावर से 4 कटेगी और कोई भी तरीका नहीं है इसका काटने का, है ना। आगे चलते हैं। 729 जो क्यूब दिया हुआ है तो 9 होता है, माइनस 49 13 किसका होता है, 7 7 49 7 9 63, 17 का होता है, प्लस ये 20 का होता है। 17 में से 20 गया तो 3 9 3 12 हो गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। 87/72 × 9/348 दिया है, इंटू x बराबर इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, 9 8 72, 87 से 8 चौके 32, 7 चौके 28, 4 बार कट जाएगा, और 8 चौके 32 और 32 × 4 दूनी 8, 4 3 बार 128 हो जाएगा आंसर। ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। क्या बोला हुआ है कि 580 616 96 यानी कि 60 हो गया है। हाँ सही है ना। 96 + 96 04 किसका स्क्वायर है, 9 9 81 होता है, 10 के 100 होता है, और 9 9 9 के 90 हो जाएगा, मतलब कि उससे आगे है, उससे आगे 8 आएगा तो ये 98, तो 98 से कितना बचा 2 62। ठीक है, प्लस का 2 ही बचेगा ना। अब आगे चलते हैं हम। ये 9 से अब इसको हम काटेंगे तो 9 8 72, 9 7 63 होता है, 63 9 और 9 6 54 होता है, 4 से काटेंगे 1 4 5 6 7 4 9 36 हो गया है, इंटू 5 करेंगे तो 19, 5 × 95 होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब इसने क्या बोला है, आगे बोला है इसने 9 का क्यूब बोला है, तो 9 का क्यूब जो है 729 होता है, और 19 का 289 होता है, तो 9 9 8 10 11 7 2 9 और 1 10 1 18 हो गया है। फिर इसमें से 9 9 81 90 घटाएंगे, 9 10 11 2 हो गया है, और इधर जो हमारे पास बच्चा है 9, कुछ गड़बड़ हो गया है MC, दोबारा करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास 729 हो गया। 19 का जो होता है हमारे पास 289 होता है, सॉरी ये हाँ 729 361। देखो अब इसमें कबाड़ा हो गया ना हमारे पास, 9 और 1 10 की 0, 6 2 8 और 1 9, 1090 हो गया है, और इधर से 90 घटाएंगे 0 0 0, ये 10 का हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। 576 जो है 24 का होता है, 12 और 96 36 का होता है ये, और ये 21 का होता है। 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा, 2 4 4 3 7 और 1 8 81 हो जाएगा, 9 9 81। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। 39 × 8 है, तो 8 8 63 8 9 72 72 के साथ, और 8 3 24 और 7 4 11 और 1 3 हो गया है। इसमें 12 5 6 12 72 घटाएंगे, अगर 0 7 4 11 और 2 हो गया है, और 5 से घटाएंगे तो 5 20 5 8 40 48। ठीक है। 500 का 75 यानी कि 500 का 75% निकालना है, 3/4 निकाला। 4 से अगर इसको काटेंगे तो 125 बार कटेगा, और 3 से 5 दिया 15 3 दूनी 4 7 और 1 375 हो गया है। 200 का 45%, 45 दूनी 90 होता है, 5 9 7 16 और 3 4 हो जाएगा। 31 से अगर हम काटेंगे इसको तो 31 से कम तो 31 हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और 31 से 5 और 5 15 बार कट जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब अर्थमेटिक को मैं बाद में उठाऊंगी, क्योंकि अर्थमेटिक में मैं अक्सर थोड़ा सा अटक जाती हूँ। हाँ, इधर चलते हैं। जैसे ही फर्स्ट टाइम बचेगा फिर हम अर्थमेटिक को स्विच करेंगे। ठीक है।
इसमें क्या है, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब कुछ अर्थमेटिक है। ठीक है, इसी को कर लेते हैं पहले। हाँ, 1 2 5 16, ठीक है। एक दूनी दो, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक का अंतर है, 2 से 5 का, यहाँ 3 का अंतर है, 5 से 16 का, यहाँ 11 का, ये भी नहीं बैठ रहा। एक एकम, हाँ एक एकम 1 + 1, 2 दूनी 4 + 1, और 5 × 15 + 1, तो 1 2 3 4, 4 16 64 और 1 65, ठीक है, 68 गलत है इसमें, है ना। अब इसमें बोला है 3 15 30 48, ठीक है, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 3 से 15 है तो 12 का डिफरेंस आएगा, यहाँ 15 का डिफरेंस आएगा, यहाँ 18 का आएगा, यहाँ पे 1, 6 में से 4 गए तो 2 का आएगा, 9 9 18, और 8 में से 6 गए तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये तो सब 3 के मल्टीपल है, 1 29 की 3 का मल्टीपल नहीं है हमारा। वैसे ही पता चल रहा था अगर हम दिमाग लगाते तो। 114 से 10 पे गए हम, और फिर ठीक है, घटता जा रहा है मामला, तो कोशिश करते हैं क्या निकलता है। यहाँ पे 4 आया है और यहाँ पे 9 आया है, 76 यानी कि 24 और 1 25 आया है, 27 यानी कि, अब यहाँ पे घटा लेते हैं हम, तो 6 और 3 9, और ये 6 आया है, नहीं 4 9 25, 6 नहीं आया है, यहाँ पे 6 में से 2 गए तो 4 आया है। ऑब्वियसली अगर 27 में से घटाने पर 49 आए तो 4 ही गलत होगा बस। ठीक है। 1 से 20, 20 से 37 49 61 68 पर गए हैं हम। ठीक है, 1 से 20 है तो 19 आ गया, और 20 से 37 में 17 आ गया। इधर 2 और 1, 9 में 7 गए तो 2, 4 में से 3 गए तो 1 ही, सही है बिल्कुल। 9 10 11, और 5 में 4 गए तो 1 कुछ अजीब आ जाता है, तो पेन रुक जाता है हमारा। साथ ये क्या है भाई, 19 17, यहाँ अगर 15 आया तो यहाँ 13 आएगा, यहाँ 11 आएगा। ठीक है, नहीं डिफरेंस अगर गड़बड़ यहाँ पे आ रही है तो ये सेम आना चाहिए, तो फिर 19 17, तो 17 के बाद 13 आएगा, 11 आएगा और 7। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा गैप तीसरा जो गैप है हमारा वो गलत है, मतलब कि चौथी संख्या 49 है ना। ठीक है, अब चलते हैं, हमारे पास टाइम भी 9 मिनट बचा है, थोड़ा जल्दी करते हैं। 12 6 11 9 18 45, ठीक है। 12 से 6 यानी कि 12 से 6 पे गए हम तो माइनस का 6 आया, यहाँ पे 6 5 प्लस का 5 आया, फिर 11 से 9 पे गए तो माइनस का 2 आया, फिर प्लस का, नहीं ये तो कुछ गड़बड़ी पैटर्न हो गया। ठीक है, क्या करना चाहिए, 12 से 6 11, अगर इसको हम, इधर क्या आ रहा है, 9 से 18 पे गए तो 2 बार आ रहा है, और 18 से 45, 1 18 2 36 36 36 और 9 जोड़ेंगे तो हम 36 10 46 और 1 5 45, ये 2.5 आ रहा है, ये 0.5 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए, यहाँ पे 1.5 आ जाना चाहिए, तो 6 कम 12 6 तो सही, मतलब 11 में गड़बड़ है। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, पूरे अर्थमेटिक। चलो यहीं से शुरू कर देते हैं। एज वाला फ्रेंड्स आपको पता ही है, मैं इसको थोड़ा स्किप कर देती हूँ एज वाले को। 200 मीटर प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में और बिजली खंभे को 24 सेकंड में पार कर रही है। ट्रेन की लंबाई बताइए। तो 200 मीटर प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में, मतलब कहने का ये है कि ट्रेन की लंबाई प्लस 200 मीटर को 36 सेकंड में, तो ये टाइम यहाँ पे बराबर क्या है, ट्रेन की जो यहाँ पे खंभा है तो ओनली ट्रेन की लेंथ है, मतलब कि ये दोनों बराबर आनी चाहिए, है ना, यही है ना। हाँ, 24 L बराबर 24 दूनी 48 बराबर 36 L, हाँ यही है। तो 24 में से 36 गए तो यहाँ पे 12 और 4 12, ठीक है, ट्रेन की लेंथ हमारी 400 मीटर आ गई। ओके, अब आगे चलते हैं हम। क्या बोल रहा है ये, अकेला टैंक क्या है भाई ये, हाँ ठीक है, पाइप ए अकेले टैंक को 16 घंटे में भरता है, बी जो है 40 घंटे में खाली करता है, और सी एक आउटलेट पाइप है। ठीक है, कितना है नहीं दिया। ए बी सी एक साथ खोले जाएँ, अगर ए बी सी एक साथ खोले जाएँ तो 80 घंटे में टैंक को पूरी तरह भर देते हैं। अगर हम 80 लेते हैं तो ये 16 पंजे 80 है, 4 दूनी 8 और 80 एकम 80, मतलब कि तीनों का जो एक बचना चाहिए, ये प्लस में एक माइनस में। अब पूछा क्या है, सी का पूछा है। ठीक है, सी का निकालने के लिए 5 प्लस का है, 2 माइनस का है, बचना क्या चाहिए हमारे पास 1, प्लस का 5 माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसको और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आया हमारा 3। तो 3 तो आ ही नहीं सकता, 3 में 3 अगर 3 यहाँ आ जाएगा तो 3 तो 5 और 5
तो 2 आएगा, ये आउटलेट पाइप है ना ये भी, हाँ, माइनस का 2 और 2 4 और 5 में 4 1, तो 1 2, हाँ सॉरी 2 आएगा ये, हाँ तो सी का पूछा है ना 40। ओके 1 मिनट लग गया है इसमें, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमारा, ठीक है कोई ना। चलते हैं एक्स वाई डी और यू आ गया। एक नाव धारा की दिशा में 120 24 घंटे नहीं किलोमीटर चल सकती है और 24 घंटे में अपनी मूल स्थिति पर वापस आ सकती है। स्थिर जल में नाव धारा, स्थिर जल में अनुपात दे दिया है हमें 2:3 है। जल में नाव की गति बताइए, मतलब ये पूछा है, ठीक है ये पूछा है ना, हाँ ठीक है। तो उसने पूछा है कि ये 120 3 2 5 एक्स और 3 में 2 गए तो 1 एक्स बराबर कितना दिया है, 24 घंटे दिया है, ठीक है। तो ये 5 एकम 5 आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा, 6 और 1 720 आ जाएगा, 24 पंजे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया ना मेरे से, 120 आ जाएगा, 12 पंजे 6 12 72 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 6 दूनी नाव की गति पूछिए तो 6 दूनी 12 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। एक बर का परिमाण 48 सेंटीमीटर है और बर की भुजा उस आयत की लंबाई के 75% जिसका परिमाप बर के परिमाप के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल, क्या बोल दिया इसने, बर का जो परिमाप है वो 48 है और वर्ग की भुजा उस आयत की लंबाई, बर की भुजा का काम आ रहा है हमें, बर का परिमाप 48 है तो 1 चौके 4 4 दूनी 8, ये हो गई 8, ठीक है। अब बर की भुजा आयत की लंबाई का 75% है, ये 75% है, मतलब कि अगर ये 75% है, ये 3/4 है तो हम इसका 4/3 कर देंगे, 3 चौके 12 4 चौके 16, ये क्या हो गई, लेंथ हो गई जिसका, अब आयत की लंबाई जिसका परिमाप जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है, समझ गई। ये 16 प्लस बी बराबर 48, तो 2 दूनी 4 2 चौके 8, 24 हो गया, 24 में से 16 घटाएंगे तो 4 8 14, ये 8 हो गया। आयत का क्षेत्रफल पूछा है उसने, 16 8 128 होता है, ठीक है। अब हमारे 4 मिनट बचे हैं और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है भाई। प्रायिकता बाद में देखेंगे भाई इसको। क्या पूछा है इसमें, एबीसी की आय का अनुपात जो है 4:5:7, एबीसी की आय का जो औसत 24,000 दिया हुआ है, एक सी की आय ज्ञात कीजिए। आय का अनुपात तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना, 7 5 12 और 12 7 5 मतलब कि 7 5 12 और 12 और 4 16 होता है। अगर 24 है और औसत है ना तो 3 और ये 16 है, ठीक है। 1 16 16 4 4 8 16 5 80 15 दिया 1 मिनट, 24,000, ठीक है। 7 5 12 और 4 16, 1 16 16 हो गया। अब 24 जैसे कि 8 थी 24 होता है, 8 दूनी 16 होता है, तो 1 2 2 2 पंजे 10, कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई हमारी। आय का अनुपात हमें दिया हुआ है और सी की जो आय है वो 7 है ना, तो 7 पूछ रहा है वो हमारी, तो ये 15 आया है, तो 15 और औसत था ना तो 15 थी, अब 45 हो गया। और ये सी का हिस्सा पूछा, 7 पंजे 35 7 चौके 29 30 से करते, मेरा फालतू टाइम वेस्ट हो जाता है इजी क्वेश्चन में, ठीक है। इसको करते हैं अब हम, ना क्या हो रहा है भाई, ये टाइम कितना बचा, 2 ही मिनट। ओह अनिता बबीता, ठीक है व्यवसाय कहते हुए 5 बार, ठीक है। ये अनिता है, ये बनीता है और ये बावी है। 3:2:1 में निवेश किया है, व्यवसाय खाते में जो प्रॉफिट है 5:4:1 में हुआ है। अनिता बनीता और बावी की निवेश की अवधि बताइए। ओके निवेश की अवधि, हाँ ठीक है, निवेश की अवधि पूछ रहा है, निवेश निकालेंगे जब हम, ठीक है। इसका डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मतलब कॉन्सेप्ट होता है कि इनको उल्टा कर दो, 5/3 4/2 और ये 1:2 था ना भाई, हाँ तो इसको 2/1 कर दो, इनका 3 दूनी 6, तो 3 2 2 पंजे 10 हो गया, 2 तिया और 4 तिया 12 और यहाँ पे 1 6 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 2 छंग 12 2 छंग 12, ये कॉन्सेप्ट ही है, अगर आ जाए तो ये डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व होता है, ठीक है। मोबाइल का ये सी होता है और ये एस होता है और ये एम होता है। उसने बोला है मोबाइल का अंकित मूल्य से, यानी कि अंकित मूल्य से जो अनुपात है क्रय मूल्य का वो 3 है। यदि 20% का लाभ होता है, मतलब कि 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 1/5, यानी कि 5 से 6 पर बेचा जा रहा है, तो छूट प्रतिशत पूछा है उसने। पहले तो हम इसको बराबर करेंगे, ठीक है, तो 5 और इसको 3 करेंगे, 5 तिया 15 और 5 के 25, 5 तिया 15 और 5 छंग, ठीक है ना, 3 था भाई, 3 1
एक मिनट, गड़बड़ कर दिया। सी था, एस था, एम था। मोबाइल के अंकित मूल्य से क्रय मूल्य 3 हो गया। और यदि 20% का लाभ होता है, मतलब कि 1/5 यानी कि 5 से 6 हो गया है ना। तो छूट प्रतिशत पूछी है उसने, तो इसको तो हम 5 से कर देंगे, इसको 3 से कर देंगे। तो 5 तिया 15 हो गया, और इधर 5 के 25 हो गया, 5 तिया 15 और 6 तिया 18 हो गया। छूट प्रतिशत पूछी है तो 18 5 2 7 हो गया। यहाँ पे 25 और 100, 25 चौके 100, 28% हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन हो जाएगा क्या अब इसमें। चलो इसी को कर लेते हैं। ये बर्तन ए में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। बर्तन ए है, 3:2 है, 3 दूध 20 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है दूध और पानी, तो 3:2 ही रहेगा। मिश्रण निकालने से अनुपात चेंज नहीं होता है। वैसे 40 सेकंड बच रहे हैं, पर अब कौन सा उठाएं। चलो इसको करते हैं। हाँ ठीक है। इसमें रेड बॉल 5 हैं, येलो बॉल 3 हैं और ग्रीन बॉल 2 है हमारे पास। 2 गेंदे यात्री मतलब 5 और 3 8 और 2 10C 2 निकाल रहा है। तो उन गेंदों के लाल होने की प्रायिकता यानी रेड में से 5C 2 निकाल रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। 5 4 और 3 तक सॉल्व करेंगे और इसको 2 डिफरेंस कितना है 5 और 2 3 का 3 × 2 × 1 करेंगे। नहीं होगा सॉल्व, कोई मतलब नहीं है। चलिए सबमिट करते हैं हम तो इसको, ठीक है। 33 क्वेश्चन, ठीक है। फ्रेंड्स ये पेड नहीं है, ये फ्री मॉक है, आप भी लगा सकते हो और आपके मार्क्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। इसका हम रिजल्ट देखते हैं क्या आया है, ठीक है ना। दो गलत हो गए देखो आप। और क्लर्क की जो कट ऑफ जाती है उसके अकॉर्डिंग हमें अभी और भी इम्प्रूवमेंट करना है ना। क्योंकि क्लर्क की जो कट ऑफ है वो पिछली बार मतलब अपने को पता ही है। परसेंटाइल कितना आया है इसमें, परसेंटाइल कहाँ दिखाएगा यहाँ पे। मतलब क्वांट में आप भले से 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो, पर गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। और ये मेरा गलत हो गए हैं 2, पता नहीं कौन सा गलत हुआ है, देखते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ओके ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म, ठीक। इसको हम वापस करते हैं, देखते हैं कैसे गलत हुआ है, क्योंकि मेरा ये फेवरेट टॉपिक है। अब देखिए फेवरेट हो तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा सही हो, उसमें भी हमारी एक्यूरेसी बिगड़ सकती है। नाव धारा की दिशा में 120 किलोमीटर चल रही है, यहाँ पे गई और फिर वापस भी आ रही है, ठीक है, ये भी सही था हमारा। 24 घंटे में आ रही है, ये भी सही था। स्थिर जल में धारा से नाव की गति का अनुपात, और स्थिर जल में देख रहे हैं फ्रेंड्स, गलती यहाँ हुई है। स्थिर जल में धारा से नाव की गति का अनुपात है, मतलब कि ये धारा का अनुपात था और ये नाव का था, और हमने यहाँ जल्दबाजी में 2:3 से सॉल्व किया था, जिसमें सारा सिस्टम चेंज हो गया। देखिए अब तो हो ही जाना है। 3 2 ये तो सही आएगा, लेकिन हमने जो मल्टीप्लाई किया था ना, मतलब हमारा 6 आया था, है ना। तो 6 दूनी यहाँ पे हमारा 2 था, तो 6 दूनी 12 कर दिया था हमने। तो हमें वो करना क्या था, 6 तिये 18। इसे कहते हैं बिल्कुल सिली मिस्टेक, ठीक है, छूट गया था। हाँ, प्रोबेबिलिटी में सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, अगर क्वेश्चन आ गया, जैसा कि ये मेमोरी बेस्ड है, पिछली बार आया है तो इस बार आ सकता है, इसलिए ठीक है, कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना। बहुत ईजी होता है ये, वैसे छोड़ने लायक टॉपिक नहीं होता है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने पहले इसको जमाया। उसने पूछा था कि 2 गेंदे यादृच्छिक रूप से, तो मतलब कि नीचे तो ये आ जाएगा 10C 2, ऊपर उसने ओनली रेड की पूछा है, तो मतलब कि 5C 2 पूछा है, ठीक है, 5C 2 पूछा है ना। इसकी ठीक है। अब इनको जो सॉल्व करने का तरीका होता है, वो इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो मुझे याद नहीं है, मैंने इसका जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद कर रखा है कि जैसे अब इसको जो सॉल्व करेंगे ना, तो 5 को कहाँ तक खोलेंगे हम, 2 तक खोलेंगे, यानी 5 4 3। फिर नीचे वाले को कहाँ तक खोलेंगे, इनका डिफरेंस है ना, जहाँ तक खोलेंगे। 5 में 2 का 3 का डिफरेंस है, 3 2 1, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। 10 को कहाँ तक खोलेंगे, 10 को खोलेंगे हम जस्ट यहाँ तक, 2 तक, है ना। तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3, ठीक है, 2 तक खोलेंगे, है ना। और नीचे जो है इनका डिफरेंस खोलेंगे हम। 10 में 2 गए तो 8, तो 8 7 6 5 4 3
2 1, ठीक है। अब इसमें सीधी सी बात है, 3 से 3 कट गया और 2 से 2 कट गया, तो ये 5 दूनी हमारे पास क्या हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे जो है 8 7 6 5 4 3 कट गए, 8 7 6 5 4 3 कट गए, ठीक है। 2 से ये कट गया, 5 9 45 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, आंसर क्यों नहीं मिल रहा हमारा? अच्छा, इसको भी काटना है हमें, 5 दूनी 10, 5 9 45, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने क्या छोड़ा है, इसे और इसे, नहीं ये तो हमने कर लिया, ठीक है। ओके, ठीक है, ये एज का क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर देना। बाय बाय।